क्या आप लोग की ज़िंदगी एक प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, या फिर एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना है आप लोगों को, और उस परेशानी की वजह से आप लोग आप लोग मायूस हैं, परेशान हैं, और आप लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर हम ही इस प्रॉब्लम का सामने हमें क्यों है। इस डिसेबिलिटी का जो हम माजूर कहते हैं, बाज़ी चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कमी जिसकी वजह से आप एहसास कमतरी का शिकार हैं, तो उस चीज़ों का अपने हिसाब से जो नुकसान आप लोगों ने सोचा है वो तो आप लोगों ने खुद सोचा है, लेकिन इस सारी चीज़ों की जो फ़ायदे हैं, इम्पॉर्टेंस है, उस पे मैं बात करूँगा। तो ये बात बहुत ही लॉजिकल है कि क्या प्रॉब्लम्स और परेशानियों मुसीबतों के भी कोई फ़ायदे होते हैं। तो दैट्स टोटली करेक्ट, बहुत ही ये सही बात है कि जी बिल्कुल उसके भी क्या कहते हैं फ़ायदे होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने आप को डिफ़ाइन करके ये आपको कहेंगे कि जी हमें इस प्रॉब्लम की वजह से ख़ुद को डिफ़ाइन करना ईज़ी बन गया, ख़ुद को एक ऐसे पीक पे जाके खड़ा होना जहाँ एक नॉर्मल इंसान या फिर वो अपने नॉर्मल हालत में नहीं पहुँच सकते। सबसे पहली बात मैं ये कहूँ कि पश्तो में हम कहते हैं कि अक़ल पर डगरू यादेगी, यानी कि इंसान का अक़ल हमेशा मुसीबतों से बढ़ता है और मुसीबतों से वो बेहतर होता है। तो अगर आप साइंटिफिक फील्ड में जाके, मेडिकल फील्ड में जाएं, आप टेक्निकल जो भी आप सोचें, वहाँ ऐसे लोग भी आप लोग को नज़र आएंगे जो डिसेबल हो, जिन्होंने ऐसे कारनामे किए होंगे आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं और आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारी जो भी हमें प्रॉब्लम का सामना है, वो आपकी सोचने की सलाहियत, वो आपकी काम करने की सलाहियत, वो आपको एक ऐसे पीक पे जाके पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबल होता है जो आप इस वक्त नहीं सोच सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मुझे एक प्रॉब्लम का सामना है, मैं डिसेबल हूँ, मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं व्हीलचेयर पर्सन हूँ और हमेशा इस एहसासी कमतरी में मैं मुब्तला हूँ, तो उस एहसासी कमतरी से अगर एक दफ़ा उस ख़ास बंदे ने निकल कर काम करना शुरू किया, तो उनकी काम करने की सलाहियत 10 गना, 15 गना या उससे भी ज़्यादा नॉर्मल इंसान से ज़्यादा हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ गई हैं जो मुसीबत से कम ना हो, जो मुश्किलात हो, जो प्रॉब्लम्स हो, तो मेरी लोगों को रिस्पेक्ट देना, मेरी जो मैच्योरिटी आप लोग खिला लें, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और मेरे सोचने की जो सलाहियत होती हैं, सोचने की जो लेवल होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब मैं आप लोग को ये भी डिफ़ाइन करूं कि इंसान डिसेबिलिटी और प्रॉब्लम की वजह से क्यों इंटेलिजेंट बनता है, इंटेलिजेंस उसकी बढ़ती है, ये क्यों होता है ऐसा। सबसे पहली बात यह है कि उसको सोचने का मौका मिलता है। अगर मैं डिसेबल हूँ, अगर मेरी हाथ पैर नहीं है, तो हर वक्त मैं ख़ुद को, अपने आप को नॉर्मल इंसानों के साथ कंपैरिजन करने लगता हूँ कि जी मैं ऐसा हूँ, वो लोग ऐसे हैं, मैं ऐसा बैठता हूँ, वो लोग ऐसा बैठते हैं, और मुझे बाहर जाने में दूसरों की सपोर्ट चाहिए होती और उन लोगों को सपोर्ट नहीं चाहिए होती। तो उस सोचने की वजह से उनकी इंटेलिजेंस, उनकी जो सोचने की वो होती है ना, ये तो हम जानते हैं कि जितना हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, दिमाग को इस्तेमाल में लाते हैं, इतने ज़्यादा हमारे दिमाग की सलाहियत बढ़ती है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो यही वजह होता है कि प्रॉब्लम्स के शिकार लोग, डिसेबल लोग अक्सर यही सोचते हैं, तो सोचने की वजह से, और वो सब कुछ ये भी मैंने कही ना कि बैड एक्सपीरियंस से बहुत बड़ी एक्सपीरियंस आते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हो गई होती, और बैड एक्सपीरियंस के बाद वो बहुत ही गुड एक्सपीरियंस के मालिक बन गए होते हैं। और एक्सपीरियंस ही वो चीज़ होती हैं जो आपको हर जगह पे लेके जा सकती हैं, आप लोगों को एक ज़बरदस्त मुकाम पे लेके जा सकती हैं। क्या है, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हम ज़्यादातर साइकोलॉजिकल बीमारियों का सामना होता है, और साइकोलॉजिकल बीमारी हर नॉर्मल इंसान के पास भी होती हैं और एबनॉर्मल इंसान के पास भी होती हैं। साइकोलॉजिकल बीमारी कैसे है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, दूसरे लोगों की बुरी चीज़ें भी हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने अच्छी चीज़ें भी हमें अक्सर दूसरों की ख़राब चीज़ के कंपैरिजन में बुरी लगती हैं। ये तो हम मान गए होते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख ली होती, तो ये बात होती है। तो जब हमें ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना है एक नॉर्मल इंसान को भी,
तो जब मैं डिसेबल हूँ, मुझे हकीकी मानी में हकीकी सेंस में कोई कोई मेरी हाथ या पैर या कोई भी डिसेबल है, काम नहीं कर रहे, तो फिर मेरी ये साइकोलॉजिकल बीमारी ये और भी बढ़ गई होती है। ये तो हम मान गए ना कि साइकोलॉजिकल बीमारी, नॉट समथिंग नॉर्मल। तो वाई कि मैं वो सोचूं कि जी यार ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसा है, हमें वैसा करना पड़ेगा। तो उन सारी बीमारियों से एक दिन आप बिल्कुल जान छुड़ा सकते हैं जब आप ये जान गए कि जी ये एक बीमारी, एक वहम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा ना कि साइकोलॉजिकल बीमारी ये नॉर्मल इंसान से लेकर एबनॉर्मल इंसान में कैसे होती है, उसका मैं मिसाल दे रहा हूँ लोगों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाल दे रहा हूँ। अगर मेरी दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं और मैं दोनों टांगों से माजूर हूँ और एक व्हीलचेयर पर्सन हूँ, अगर मुझे एक दिन मिसाल के तौर पे इस बात का एहसास हो जाए कि दुनिया के सारे लोग पाँव से डिसेबल हैं, उनकी दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग डिसेबल हैं और व्हीलचेयर पर्सन है वो सारे लोग भी, तो मेरी जो थकन है, मेरी जो थकावट है, जो परेशानी है, वो बिल्कुल 100 से 0 तक आ जाएंगी। यही बात होते हैं कि अगर हमें इस बात का एहसास एक न एक दिन हो जाए कि जी हमारे बाज़ी वक्त हमारे प्रॉब्लम सिर्फ हमारे सोचने की वजह से, यानी कि एक प्रॉब्लम इतना एक आप लोगों ने सुना होगा ना कि प्रॉब्लम इतना ही बड़ा होता है जितना आप उसको सोचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक किस्म की मुसीबत का सामना होता है 2 इंसान को एट अ टाइम में, लेकिन एक इंसान कभी उसी मुसीबत को बहुत बड़ा सोच रहा होता है और उसने उस मुसीबत से इतना उनका नुकसान हो गया होता है साइकोलॉजिकली और जहनी तौर पर भी, फ़िज़िकली तौर पे, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे इंसान को भी वही मुसीबत पेश आ जाए, लेकिन उन्होंने उस मुसीबत को अपने ऊपर सवार नहीं किया होगा और उस मुसीबत को इतना ही वज़न दिया होगा जितना देना चाहिए था, तो ही एज़ नॉर्मल उनका इतना नुकसान जहनी तौर पर भी नहीं है, उनका इतना नुकसान फ़िज़िकल लेवल पे भी नहीं है। तो दैट इज़ कि हम कह सकते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी में जितने भी हमें प्रॉब्लम का सामना है, मुसीबतों का सामना है, वो उतने ही बड़े प्रॉब्लम हैं, उतने ही बड़ी मुसीबत हैं जितना हम उसको सोचते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हर वक्त उस साइकोलॉजिकल बीमारियों से निकलना चाहिए, एहसासी कमतरी से निकलना चाहिए। हमें अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़े बड़े प्रॉब्लम का सामना है तो उसका हमने फ़ायदा उठाना चाहिए। जितना आपका प्रॉब्लम बड़ा है उतना ही आप कुछ बड़ा कर सकते हो, और ये हकीकत है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ चीज़ें हैं कि जी दिस इज़ रियल। अगर आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो उस छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रेन होते जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आपकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़नी जा रही है, और एक्सपीरियंस ही वो गोल्डन चीज़ होती है जिसकी बदौलत आप सब कुछ करने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े प्रॉब्लम नहीं है और कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो दिमाग की सोचने की सलाहियत है, आपकी जो आम रूटीन्स की जो स्किल्स हैं वो ऐसे बढ़ती हैं जब आपको कोई चैलेंजेस का सामना हो। और हमेशा जो लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं वो लोग ही कामयाब होते हैं, और वो लोग ही अपने विजन्स को एंड तक देखते हैं, अपने विजन्स को कामयाब होते हैं उनको नज़र आ रहा होता है। अगर आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से बैठेंगे तो आई थिंक आप वही होंगे आखिरी दम तक, आखिरी लाइफ तक वही होंगे जो आप आज हो। तो हमें आई थिंक अगर लाइफ में रियल सेंस में कुछ करना है तो हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, हमें छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना, अपने टाइम, एनर्जी और क्या कहते हैं अपने मनी उन चीज़ों के पीछे नहीं लगा देना जिनका कुछ वैल्यू भी ना हो, जिसकी कोई सेंस ही नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं आई थिंक नॉन सेंसिबल बात बनती है। बाकी लोग कहते हैं कि ना हमेशा इंसानों की बात करते हैं कि जी फ़लाँ बंदे ने ऐसा सोचा, फ़लाँ बंदे मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं, तो मुझे भी उसको बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन देना पड़ा और मैंने क्या कमाल करके उसको उसके सवाल के जवाब के मुताबिक मैंने वो किया। तो लोगों को छोटी छोटी बातों पे रिस्पॉन्ड करना, उनको इतना ही रिएक्शन दिखाना जितना वो लोग आपको दिखा गए होते, तो दैट्स नॉट वेरी यूज़लेस थिंग्स कि हम ऐसा कर रहे होते हैं। अब मैं आ रहा हूँ कंक्लूजन पे। कंक्लूजन ये है
कि अगर इन सारे चीज़ों को, सारी बातों को हमने सुन के कि जी हमारे ज़िंदगी में डिसेबिलिटीज़, हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, मुसीबत, परेशानी, ये पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं हमें उस ख़ास मुकाम तक पहुंचाने में जहां तक हम जानना चाहते हैं और जो हमारे लिए बिल्कुल बहुत ही नामुमकिन नज़र आ रहे हैं या मुश्किल नज़र आ रहे हैं। तो एक दफ़ा जब ही मुसीबतों के साथ ही वो मुसीबतें जो हमारे साथ दें उस मुकाम तक पहुंच जाए, वहाँ पहुँचने के बाद हम हज़ार बार शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि जी हम यहाँ पहुँचे अपने मुसीबत की वजह से। तो वो मुसीबतें आपको साइकोलॉजिकली, आपके ज़हनी तौर पर आप उसको सल्यूट कर रहे होते हैं कि आप ये इस मुसीबत का मेरी ज़िंदगी में होना कितनी इम्पॉर्टेंट थी और कितना अच्छा था। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और वहाँ से फिर अपनी उस मुसीबत को आप लोग हर वक्त सलूट मार रहे होते हैं और हर वक्त उसको बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाजों से याद कर रहे होते हैं। तो हमें उस मुसीबतों को आखिर में जाके अगर आप अपने दोस्त बना के साबित करना होता है ना, तो हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से शेयर की। और अगर आप लोगों को ये बातें कुछ आप लोगों को पसंद आ गई हैं और आप लोगों की लाइफ में वाकई आप लोग देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स, उस सारी पॉइंट और इस सारी बातों की वजह से, तो यू शुड मस्ट थम्स अप, हैव अ लाइक एंड हैव अ कमेंट कि हम किस तरह अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, किस तरह हम उन मुसीबतों का मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।